Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class MPA second evening program. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह पाक आप तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान हैज़ द 3 लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल फेडरल, प्रोविंशियल एंड द लोकल। ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड हैं और इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि लेजिस्लेशन और जुडिशियल, जो कि लेजिस्लेशन जो है वो फेडरल लेवल पर, जुडिशियल जो है प्रोविंशियल लेवल पर जो परफॉर्म होता है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो फंक्शन है वो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि अब आप सब जानते हो कि जो फेडरल लेवल है, फेडरल लेवल पे हमारी होती है, हमारे पाकिस्तान का जो है पार्लियामेंट हाउस है, जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या है कि टू लेजिस्लेट द लॉज एंड एट प्रोविंशियल लेवल देयर आर 4 प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ ईच 4 प्रोविंसेस। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ये 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं 4 प्रोविंसेस की, ये क्या करती हैं, लेजिस्लेट करती हैं लॉज को टू मीट द नीड्स ऑफ ईच प्रोविंस। फर्दर अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है ये कंप्राइज किस पे कंप्राइज करती है, नेशनल असम्बली एज वेल एज सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब नेशनल असम्बली और सेनेट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेशनल असम्बली एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेनेट। क्लियर जी, आप इसको नेशनल असम्बली एंड सेनेट कर लें। नेशनल असम्बली जो है इसको हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, और ये जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी इसमें जो होती है वो तकरीबन 342 मेंबर्स की जो है इसमें होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो 272 मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और 60 जो हैं वो रिवर्स्ड होती हैं वुमेन के लिए, और 10 जो हैं सीट्स वो मिनॉरिटीज़ के लिए होती हैं नेशनल असम्बली में। इसी के साथ साथ जो जनरल मेंबर्स हैं वो इसके इलेक्ट होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, थ्रू द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अंडर द यूनिवर्सल अडल्ट। ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट नॉन एज नेशनल असम्बली कंस्टिट्यूएंसीज। फर्दर अगर हम बात करें तो 70 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की जा रही होती हैं ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ के लिए, जो कि एलोकेट होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एलोकेट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितनी जिसने सीटें जीती उसके अकॉर्डिंगली वो उनको उनका वेटेज रखा जा रहा होता है। इसी के साथ जो नेशनल असम्बली जो है पाकिस्तान की, इसमें क्या क्या मतलब के काम किए जा रहे होते हैं कि मेक्स द लॉज फॉर द फेडरेशन अंडर द पावर्स स्पेल्ड आउट इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थ्रू डिबेट्स। ठीक है ना, और द क्वेश्चन आवर्स एंड स्टैंडिंग कमेटीज़। इसी के साथ साथ वो क्या है, चेक करती है गवर्नमेंट को, चेक्स अपना जो चेक एंड बैलेंस है गवर्नमेंट पे वो रखती है, एंड इंश्योर्स द गवर्नमेंट फंक्शनरीज विद द पैरामीटर सेट आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड आल्सो डज नॉट वायलेट द पीपल्स फंडामेंटल राइट्स। सेनेट का क्या काम होगा कि सेनेट जो है इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसके जो है 104 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रोविजनल असम्बली और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो है इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो है 6 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं सब, और जो कि विच आर अल्टरनेटेड सो डैट हाफ ऑफ द सेनेटर्स विल रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। और इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि ये होता तो 6 साल का टेन्योर है, मगर इसमें 3 साल में कुछ सेनेटर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं फर्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है,
अब सेनेट जो है इसके पास भी इक्वल पावर्स हैं एज वेल नेशनल असम्बली, ठीक है। जैसे नेशनल असम्बली के पास जो लेजिस्लेशन के लिए पावर्स होती हैं वही सेनेट के पास भी हैं। फर्दर अगर हम देखें कि जो नो एनी बिल विल बी इनेक्टेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेनेट, ठीक है ना, कि कोई भी बिल जो है वो इनेक्ट नहीं किया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा जब तक सेनेट की अप्रूवल नहीं होगी। तो सेनेट जो है सेनेट जो है कैन डिस्कस द बजट बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये याद रखिएगा, सेनेट जो है वो बजट को डिस्कस तो कर सकता है मगर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हो कि सेनेट जो है कैन प्रपोज सम अमेंडमेंट्स इन द बजट एंड कैन सेंड टू नेशनल असेंबली फॉर द अप्रूवल बट कैन नॉट रिजेक्ट द बजट, ठीक है। अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं मगर उसको जो है क्या नहीं कर सकते, बजट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है प्रोविजनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान जो हैं इसमें मेंबर्स होते हैं प्रोविजनल असेंबलीज के, जिनको हम एमपीए कहते हैं, अपने हमारे जो एमपीएज होते हैं, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पब्लिक, ठीक है ना। आम आवाम जो है इनको इलेक्ट कर रही होती है अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस के अंदर रहते हुए। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं ये जो है लेजिस्लेट करती हैं लॉज को फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। इसी के साथ साथ हमारे पास आप लोगों को पता है 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, और हर एक प्रोविंस की जो है अपनी असम्बली है। अगर हम बात करें पंजाब असम्बली की, तो प्रोविंशनल असम्बली ऑफ द पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इस असम्बली के, और ये जो असम्बली है ये लाहौर में जो है लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे सारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इलेक्ट होकर वहाँ पे पंजाब असम्बली में बैठते हैं। और ये जो असम्बली है ये अंडर आर्टिकल 106 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसके आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसकी 371 सीट्स हैं, जिसमें से 66 सीट्स जो हैं मेरा बेटा वो ख़वातीन के लिए हैं, और 8 सीटें जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स यानी कि मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। इसी के साथ साथ जो पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली है, इट मेक्स द लॉज फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब प्रोविंस, ठीक है। और ये एक्सरसाइज करती है अपनी चेक एंड बैलेंस को किसके ऊपर, ओवर द एग्जेक्टिव थ्रू द कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। और आर्टिकल 119 जो है वो प्रोवाइड करता है कस्टडी एंड द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोविंशियल consolidated fund and the public account of a province unless it is regulated by the act of the provisional assembly. फर्दर अगर हम बात करें सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली जो है ये कराची में लोकेटेड है, और इसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं ये कराची असम्बली में बैठते हैं। और जो ये असम्बली है इट वाज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये भी जो है अंडर आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है ये भी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं सिंध असम्बली की, वो मेरा बेटा 168 हैं, जिसमें से 30 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए, और 8 सीटें हैं जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। इसी के साथ साथ जो अंडर आर्टिकल 123 सेक्शन 3 जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि द जो असम्बली है इट वर्क्स एज कस्टोडियन ऑफ द परस्यू ऑफ सिंध, ठीक है ना, कि जो ये असम्बली है ये एज अ कस्टोडियन ऑफ द परस्यू ऑफ सिंध जो है ये वर्क करेगी, अपना काम करेगी, ये लॉज को बनाएगी और एक्सरसाइज करेगी चेक एंड बैलेंस ओवर द एग्जेक्टिव थ्रू कंट्रोल ओवर फाइनेंस। और आर्टिकल 119 जो है 119 जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कस्टडी को और विड्रॉ करता है प्रोविंशनल फंड्स को अनलेस इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। जो नेक्स्ट हमारे पास असम्बली है वो है KPK असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जो कि एक जो है आर्टिकल, ये भी जो है आर्टिकल 106 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसके अंडर इस्टेब्लिश की गई है। और इस असम्बली के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो 124 हैं, 124 हैं। इसमें 22 सीटें जो हैं वो रिज़र्व की जाती हैं वुमेन के लिए की गई हैं, और 3 सीटें जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। और ये असम्बली जो है ये पेशावर में लोकेटेड है। और इसका भी जो
जो इसका भी मेन पर्पस है वो ये है कि एक्ट एज द मैनेजर और कस्टोडियन ऑफ द फाइनेंस ऑफ द प्रोविंस, ठीक है ना। और ये भी जो है लॉ बनाती है और एक्सरसाइज करती है चेक एंड बैलेंस को ओवर द एग्जेक्टिव थ्रू द कंट्रोल ओवर फाइनेंस ऑफ द प्रोविंस। और इसमें क्या होता है कि नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रोविंशियल consolidated fund is authorized unless it is approved by the assembly, ठीक है। और ये भी जो है बजट को अप्रूव करती है प्रोविंस के। फर्दर अगर हम बात करें बलूचिस्तान असम्बली के, तो जो बलूचिस्तान असम्बली है ये जो है इसका जो है एक सिंगल चैम्बर है, ठीक है। और ये भी जो है आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। और इसमें जो है जस्ट 51 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसमें 11 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, और 3 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। और इसकी जो टोटल मेंबरशिप है वो 65 है, और ये भी जो है क्वेटा में लोकेटेड है, ठीक है। क्वेटा के अंदर ये लोकेटेड है, और ये आर्टिकल 106 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू स्टेब्लिश की गई है। और इसके जो 3 मेन फंक्शंस हैं इस असेंबली के, द प्रोविजनल असेंबली इज़ परफॉर्मिंग फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ द पब्लिक मनी एंड पॉलिसी मेकिंग, एंड इट इज़ परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 119 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब हमारे पास हैं जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस में जो है जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शंस को विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, और एज वेल एज लोअर कोर्ट्स जो हैं इसमें वर्क करती हैं। मगर आज हम जुडिशियल फंक्शंस में जो मेन हमारे पास है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। लोअर कोर्ट्स को जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 16 में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 1956 में ये इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और जो पाकिस्तान जुडिशल हायरार्की है, और जो फाइनल जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है सेटल्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो कोर्ट है ये कंसिस्ट, इसमें कौन कौन है, कौन कौन लोग इसमें कंसिस्ट करते हैं। चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस के साथ 16 जो अदर जजेस हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। और देयर इज़ आल्सो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ एक्टिंग जजेस एज वेल एज एडॉक जजेस इन द कोर्ट, ठीक है ना। कि आप इसमें एक चीफ जस्टिस है और 16 अदर जजेस हैं, और जो है एक्टिंग जजेस एज वेल एज एडॉक जजेस भी जो हैं इस कोर्ट में काम कर सकते हैं, इसकी भी प्रोविज़न दी गई है। इसी के साथ साथ जो परमानेंट सीट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, इस्लामाबाद में, एज वेल एज ब्रांच रजिस्ट्रीज़ में हैं, जैसे लाहौर है, पेशावर है, क्वेटा है और कराची है। यहाँ पे भी इनकी जो है जो परमानेंट सीट्स हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए ये ह्यूमन राइट मैटर्स जितने भी हैं ये उसको जो है सेटल करती हैं, ये कोर्ट सेटल करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और जो है इसमें जो फर्दर जो हैं अपने ये फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये आपके अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन एंड जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये सुपरवाइज्ड किए जा रहे होते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद है हाई कोर्ट। सो देयर आर 5 हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ईच ऑफ 4 बेस्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ वन ऑफ द 4 प्रोविंसेस। द 5th वन इज़ लोकेटेड इन द इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, और जो 5th वन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हैज़ द प्रिंसिपल सीट इन लाहौर, ठीक है। जो लाहौर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब है ये पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो लाहौर में लोकेटेड है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो 3 सिटीज़ में हैं, बहावलपुर, मुल्तान एंड रावलपिंडी। इसी के साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट है इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कराची में है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सिखर, हैदराबाद और लाड़काना में है। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है इसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो पेशावर में, और इसके जो ब्रांचेस हैं वो एबटाबाद, मंगोरा और देरा इस्माइल खान में है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो क्वेटा में है,
और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सिब्बी और तुर्बत में हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इस्लामाबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड ईच हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस and so many other judges as may be determined by the law or until so determined as may be fixed by the president of Pakistan। जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको जो है अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशल कमीशन एंड जुडिशल पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट की, वो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इसका जो इट्स टेक्स्ट रन एज अंडर, यानी कि जो इसको बयान किया गया वो कुछ इस तरह से बयान किया गया कि each high court shall have power throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction to issue to any person or authority including in appropriate cases in any government directions, orders or writs including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, ठीक है, for the enforcement of any of the rights conferred by the constitution and for any other purposes। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में हम लोअर कोर्ट्स की बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।